ओम गंग गणपतये नमः। हिंदू पौराणिक कथाओं में मौजूद असंख्य देवताओं में से भगवान गणेश शायद सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। देश के लगभग हर कोने में उनकी मूर्तियां सर्वव्यापी हैं और गणेश चतुर्थी मनाने में लोगों की गहरी रुचि है। ऐसा शायद गणेश नाम के मूल में भी है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। गण का अर्थ है जन समूह और ईश का प्रयोग किसी देवता के लिए किया जाता है। यह वस्तुतः गणेश को जन समूह का स्वामी बनाता है। उनकी पूजा कई वर्षों से की जाती है और बच्चों के लिए भगवान गणेश की कहानियां लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। बच्चों को भगवान गणेश की कहानियां क्यों सुननी या पढ़नी चाहिए? भगवान गणेश की नैतिक कहानियां सुनने या पढ़ने से बच्चों को अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान और आदर करना सीखने में मदद मिलती है। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि, ज्ञान और विघ्नहर्ता के देवता के रूप में भी माना जाता है। इन कहानियों को पढ़ने से बच्चों में इनकी शिक्षाओं और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने में मदद मिलेगी। बच्चों के लिए भगवान गणेश की रोचक कहानियां इस प्रकार हैं। बच्चों को भगवान गणेश की लंबी पूजा और आराधना में शायद रुचि ना हो, फिर भी आप उन्हें इस पौराणिक देवता से जुड़ी विभिन्न कहानियों से परिचित करा सकते हैं और उन्हें उनमें से कुछ की अद्भुतता से विस्मित कर सकते हैं। नंबर 1, उनके जन्म की कहानी। आइए भगवान गणेश की जन्म कथा से शुरुआत करते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते थे। जब शिव बाहर गए थे तो पार्वती ने हल्दी से गणेश नाम का एक बालक बनाया, जो स्नान करते समय उनके घर की रखवाली करता था। जब शिव लौटे तो गणेश ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वह कौन है। क्रोधित होकर और यह न जानते हुए कि वह बालक पार्वती की रचना है, शिव ने उसका सिर काट दिया। पार्वती व्याकुल और क्रोधित होकर ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी देने लगी। उन्हें शांत करने के लिए ब्रह्मा और शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। शिव ने अपनी सेना को सबसे पहले मिले जीवित प्राणी एक हाथी का सिर लेने को भेजा। हाथी का सिर गणेश के धड़ पर लगाया गया और वे पुनर्जीवित हो गए और शिव के पुत्र घोषित किए गए। तब से गणेश को विघ्नहर्ता और आरंभ के देवता के रूप में पूजा जाने लगा। नैतिक, यह कहानी जन्म के बारे में बात करती है, साथ ही यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है कि कैसे क्रोध हमारे प्रियजनों को नुकसान पहुंचा सकता है और यह कितना आवश्यक है कि हम अपनी गलतियों को यथाशीघ्र सुधार लें। नंबर 2, गुम हुए शंख की कहानी। यह एक अद्भुत कहानी है जो दर्शाती है कि कैसे भगवान विष्णु को भी भगवान गणेश की शरारतों के आगे झुकना पड़ा था। भगवान विष्णु को अपने शंख से बहुत लगाव था, जिसे वे हर समय अपने पास रखते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि वह शंख खो गया है और वे बहुत क्रोधित हुए। उन्हें ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी। अंततः उन्हें दूर से आती शंख की जानी पहचानी ध्वनि सुनाई दी और वे उसका पीछा करते हुए कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान गणेश ने वह शंख ले लिया है और खुशी खुशी उसे बजा रहे हैं। विष्णु ने गणेश से शंख लौटाने का अनुरोध किया, लेकिन गणेश ने मना कर दिया। तब विष्णु ने भगवान शिव से मदद मांगी। शिव ने समझाया कि वे भी गणेश की इच्छा को प्रभावित नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने विष्णु को गणेश के सम्मान में पूजा करने की सलाह दी। विष्णु ने विनम्रता पूर्वक सुझाव मान लिया और पूरी श्रद्धा से पूजा की। विष्णु की सच्ची पूजा से प्रसन्न होकर गणेश ने अंततः शंख उन्हें लौटा दिया। नैतिक, यह कहानी भगवान गणेश और उनकी शरारतों के मजेदार पहलू को बेहद दिलचस्प ढंग से उजागर करती है। इसके अलावा यह हमें विनम्रता का पाठ भी पढ़ाती है कि कैसे भगवान विष्णु जैसे महान देवता भी गणेश की पूजा करने में संकोच नहीं करते।
नंबर 3, शिव के असफल युद्ध की कहानी। भगवान शिव और भगवान गणेश की कई कहानियां हैं। हालांकि यह कहानी पिता पुत्र के रिश्ते से कहीं आगे जाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देती है। जब हाथी का सिर प्राप्त हुआ और गणेश को पुनर्जीवित किया गया, तो शिव ने पार्वती की इच्छा का ध्यान रखते हुए यह नियम बना दिया कि कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करना और उनका आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। हालांकि शिव भूल गए कि यह नियम उन पर भी लागू होता है। ऐसे ही एक अवसर पर शिव दैत्यों से युद्ध करने के लिए निकल रहे थे और अपनी पूरी सेना को साथ लेकर चल पड़े। लेकिन युद्ध के लिए निकलने की जल्दी में वे पहले गणेश की पूजा करना भूल गए। इससे युद्ध भूमि पहुंचने से पहले ही उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। युद्ध स्थल की ओर जाते समय युद्ध रथ का पहिया क्षतिग्रस्त हो गया और युद्ध की गति रुक गई। शिव को यह दैवीय हस्तक्षेप सा लगा और उन्हें अचानक याद आया कि युद्ध के लिए निकलने से पहले वे गणेश की पूजा करना बिल्कुल भूल गए थे। अपनी सारी सेना को रोककर शिव ने वहीं पूजा की व्यवस्था की और गणेश पूजन की रस्म पूरी की। गणेश के आशीर्वाद से शिव आगे बढ़े और वे और उनकी सेना राक्षसों को पूरी तरह से परास्त करने में सफल रहे। इससे यह पता चलता है कि आप चाहे कोई भी हो, एक बार आपने कोई नियम बना लिया है तो वह सभी पर समान रूप से लागू होता है। नंबर 4, गणेश की बुद्धि की कहानी। एक बार गणेश और उनके छोटे भाई कार्तिकेय को जंगल में एक जादुई फल मिला, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपार ज्ञान और अमरता प्रदान करता है। दोनों उसे चाहते थे और उसे बांटने से इनकार कर दिया। इसीलिए उन्होंने यह बात अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के सामने रखी, यह तय करने के लिए कि वह फल किसे मिलना चाहिए। शिव ने उन्हें अपने संसार की 3 बार परिक्रमा करने की चुनौती दी। कार्तिकेय जीतने के दृढ़ निश्चय के साथ अपने मोर पर सवार होकर तुरंत उड़ गए। गणेश यह जानते हुए कि उनका चूहा उनकी गति का मुकाबला नहीं कर सकता, एक अलग रास्ता चुन लिया। उन्होंने आदर पूर्वक अपने माता पिता की 3 परिक्रमा की और उन्हें समझाया कि उनके लिए वे ही पूरी दुनिया है। उनकी गहन बुद्धि और भक्ति से प्रभावित होकर शिव ने गणेश को विजेता घोषित किया और उन्हें फल दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि गणेश ज्ञान के देवता क्यों माने जाते हैं। नैतिक, यह कहानी न केवल इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण देती है कि किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी स्थिति को समझदारी से सुलझाने में मदद मिल सकती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि आपके माता पिता को वह सम्मान और प्यार दिया जाना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। नंबर 5, पार्वती के घावों की कहानी। यह अद्भुत कहानी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विश्व एक इकाई है। गणेश एक शरारती बालक के रूप में जाने जाते थे और कई तरह की शरारतें किया करते थे। एक बार खेलते समय उनकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी और वे उसके साथ खेलने लगे। उन्होंने बिल्ली को उठाकर जमीन पर पटक दिया, उसकी पूंछ खींची और उसके साथ खेलने लगे, जबकि बिल्ली दर्द से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। गणेश को इस बात का एहसास नहीं हुआ और वे तब तक खेलते रहे जब तक थक नहीं गए और फिर घर वापस आ गए। कैलाश पर्वत पहुंचकर गणेश जी ने देखा पार्वती जी घर के बाहर लेटी हुई हैं। शरीर पर घावों के साथ दर्द से कराती हुई देखकर चौंक गए। गणेश दौड़कर उनके पास गए और पूछा कि यह किसने किया। पार्वती ने उत्तर दिया कि गणेश ने स्वयं उनके साथ किया है। बिल्ली वास्तव में पार्वती का ही एक रूप थी और वह अपने पुत्र के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन गणेश ने उनके साथ अन्याय और निर्दयता का व्यवहार किया और बिल्ली के साथ उनके व्यवहार का प्रभाव उनकी अपनी मां पर पड़ा। गणेश को अपने व्यवहार पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने सभी जानवरों के साथ
सौम्यता, देखभाल और स्नेह से व्यवहार करने की शपथ ली। नैतिक, यह कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें, और इसमें जानवर भी शामिल हैं। नंबर 6, कुबेर के पतन की कहानी। कुबेर एक प्रसिद्ध देवता थे जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे धनी होने के कारण बहुत लोकप्रिय थे। उनके पास धन का भंडार था और वे सब कुछ अपने पास गर्व से रखते थे। एक दिन उन्होंने शिव और पार्वती सहित कई अतिथियों को रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन वे दोनों भोज में शामिल नहीं हो सके। इसीलिए उन्होंने गणेश को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। गणेश ने कुबेर के व्यवहार को देखा और उन्होंने उसकी हरकतों पर लगाम लगाने का फैसला किया। उन्होंने जल्दी जल्दी भोजन खाना शुरू कर दिया और सारा खाना खत्म कर दिया। बाकी अतिथियों के लिए बमुश्किल कुछ बचा, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। इसीलिए वे कुबेर के धन भंडार में घुस गए और सारा सोना और कीमती सामान खाने लगे। फिर भी संतुष्ट न होने पर गणेश ने खुद कुबेर को खाना शुरू कर दिया, जो अपनी रक्षा के लिए कैलाश पर्वत की ओर भागे। शिव जी ने गणेश के इस कृत्य के पीछे का कारण समझकर उन्हें अनाज से भरा एक साधारण कटोरा दिया। गणेश ने उसे खाया और तुरंत तृप्त हो गए। कुबेर ने लालच से धन इकट्ठा न करने की सीख ली और उसे सभी में बांटने के लिए तैयार हो गए। नैतिक, कहानी यह दर्शाती है कि लालच और घमंड व्यक्ति के लिए कितना हानिकारक हो सकता है और सभी के प्रति विचारशील होना आवश्यक है। नंबर 7, कावेरी की रचना की कहानी। इसकी शुरुआत अगस्त नामक एक ऋषि की इच्छा से होती है, जो दक्षिणी देशों में रहने वाले लोगों के लिए एक नदी बनाना चाहते थे। देवताओं ने उनकी इच्छा सुनी और उन्हें पानी से भरा एक छोटा कटोरा भेंट किया। वे जहां भी कटोरा डालते, नदी वहीं से निकलती। अगस्त ने कुर्ग पहाड़ों पर उद्गम स्थल बनाने का निश्चय किया और वहां की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान वे थक गए और विश्राम के लिए जगह ढूंढने लगे। तभी उनकी नजर एक छोटे बालक पर पड़ी जो अकेला खड़ा था। उन्होंने उससे कहा कि जब तक वे शौच के लिए जाएं, तब तक वह जल का घड़ा थामे रहें। वह बालक स्वयं गणेश थे। वे जानते थे कि जल का घड़ा किस काम के लिए है और जिस स्थान पर वे हैं वह नदी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसीलिए उन्होंने घड़ा नीचे रख दिया। जब अगस्त वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घड़ा जमीन पर पड़ा है और एक कौवा उसमें से पानी पीने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कौवे को भगाया, लेकिन वह उड़ गया, लेकिन घड़ा जमीन पर गिराने से पहले नहीं। इसके परिणाम स्वरूप उसी स्थान से एक नदी का उद्गम हुआ, जिसे अब कावेरी नदी कहा जाता है। नैतिक, कभी कभी चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, फिर भी जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा कारण जरूर होता है। नंबर 8, गणेश के एक दांत की कहानी। इस बात को समझाने के लिए कई संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन यह बाल गणेश कहानी इसे सबसे अच्छे ढंग से समझाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत वेद व्यास की रचना है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसे स्वयं भगवान गणेश ने लिखा था। वेद व्यास ने गणेश से अनुरोध किया था कि वे महाकाव्य की कथा को उसी रूप में लिपिबद्ध करें जैसा वे उन्हें सुनाते हैं। शर्त यह थी कि व्यास को बिना रुके कथा सुनानी होगी और गणेश उसे एक ही बार में लिखेंगे। जैसे जैसे वे कहानी लिखते गए, एक समय ऐसा आया जब गणेश जिस कलम से कहानी लिख रहे थे वह टूट गई और उस समय उनके पास और कोई कलम नहीं थी। वेद व्यास कहानी सुनाना बंद नहीं कर सके, क्योंकि शर्त तो उनके लिए पहले से ही तय थी। बिना समय गवाए गणेश ने झट से अपना एक दांत तोड़कर उससे एक कलम बना ली
और बिना किसी रुकावट के महाकाव्य लिखना जारी रखा। इससे महाकाव्य एक पवित्र ग्रंथ बन गया और गणेश और व्यास ने मिलकर इसे पूरा किया। नैतिक गणेश जी की यह कहानी यह बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एक बार जब आप किसी कार्य को पूरा करने का निश्चय कर लेते हैं तो उसे पूरा करने के लिए अनुशासित और दृढ़ निश्चयी होना कितना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी महान कार्य को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत त्याग भी आवश्यक हो सकता है। नंबर 9, चंद्र अभिशाप की कहानी। कुबेर द्वारा आयोजित एक भव्य भोज का आनंद लेने के बाद गणेश का पेट इतना बड़ा हो गया कि उन्हें चलने में कठिनाई हुई। अंततः वे गिर गए। चंद्रमा ने यह देखा और गणेश पर हंसे, उनके रूप और बदन का मजाक उड़ाया। अपमानित महसूस करते हुए गणेश ने चंद्रमा को पूरी तरह से लुप्त हो जाने का श्राप दे दिया। हालांकि जब चंद्रमा ने सच्चे मन से क्षमा की याचना की तो गणेश ने अपना श्राप कम कर दिया और चंद्रमा को 15 दिनों के चक्र में घटने बढ़ने की अनुमति दे दी। एक अन्य कथा के अनुसार पार्वती द्वारा बनाए गए मोदक ज्यादा खा लेने के बाद गणेश अपने चूहे पर सवार होकर निकल पड़े। एक सांप से चौंक कर चूहा लड़खड़ा गया और गणेश जमीन पर गिर गए, जिससे उनका पेट फट गया और मोदक गिर गए। उन्होंने जल्दी से उन्हें वापस भर लिया और पेट को बंद रखने के लिए अपनी कमर को एक सांप से बांध लिया। चांद ने फिर से देखा और हंस पड़ा। क्रोधित होकर गणेश ने उसे फिर से श्राप दिया, यह घोषणा करते हुए कि जो कोई भी गणेश चतुर्थी पर चांद को देखेगा उसे झूठा आरोपों का सामना करना पड़ेगा। नैतिक किसी और की समस्याओं या विकृतियों पर कभी नहीं हंसना चाहिए। यह अशिष्टता है और अच्छे व्यवहार का प्रतीक नहीं है। नंबर 10, मीठी खीर की कहानी। एक बार गणेश जी एक बालक के रूप में एक गांव में आए। उनके एक हाथ में चावल और दूसरे हाथ में दूध था। वे खीर बनाने के लिए मदद मांगने लगे, लेकिन सभी व्यस्त थे। वह एक गरीब औरत की झोपड़ी में पहुंचे, जो उसके लिए खीर बनाने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने खीर मिलाकर पकाने के लिए बर्तन रखा, वह सो गई और लड़का खेलने चला गया। जागने पर उसने देखा कि खीर पक चुकी थी और बहुत स्वादिष्ट थी। वह बहुत भूखी थी और खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन खीर खाने से पहले उसने एक कटोरे में थोड़ी सी खीर निकाली और गणेश जी की मूर्ति को अर्पित की और फिर खीर खाने लगी। वह चाहे जितनी भी खीर खा ले, बर्तन खाली नहीं हुआ। जब लड़का लौटा तो महिला ने उसे पूरा बर्तन दे दिया और कबूल किया कि उसने उससे पहले इसीलिए खीर खा ली क्योंकि उसे भूख लगी थी। लड़के ने जवाब दिया कि जब उसने कटोरा गणेश जी की मूर्ति को अर्पित किया तो उसने भी खीर खा ली। महिला उसके चरणों में गिरकर रोने लगी और गणेश जी ने उसे धन और स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया। नैतिक अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखने से पहले ईश्वर की आराधना अवश्य करें और दूसरों के लिए कुछ बचाकर रखें। नंबर 11, कुबेर के विवाह में गणेश की कहानी। बच्चों के लिए यह गणेश की कहानी लालची होने के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखने में मदद करेगी। कुबेर एक घमंडी और लालची देवता थे जो अपने अपार धन के लिए जाने जाते थे। एक बार कुबेर ने कई मेहमानों को एक विवाह भोज में आमंत्रित किया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को भेजा, जिन्होंने अहंकारी कुबेर को सबक सिखाने का निश्चय किया। गणेश ने भोज का सारा भोजन जल्दी ही खा लिया, अन्य मेहमानों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर उसने फर्नीचर, बर्तन और यहाँ तक कि कुबेर का धन भी खा लिया। कुबेर भगवान शिव की मदद के लिए कैलाश पर्वत की ओर दौड़े। भगवान शिव ने उन्हें विनम्रता पूर्वक भगवान गणेश को एक कटोरा अनाज भेंट करने की सलाह दी। एक कटोरा अनाज खाने से
गणेश की भूख अंततः मिट गई। कुबेर को एहसास हुआ कि उनका अत्यधिक लालची और घमंडी होना गलत था। नैतिक, बहुत ज्यादा घमंड और लालच करना अच्छी बात नहीं है। जो आपके पास है उसमें खुश और संतुष्ट रहें। नंबर 12, मूषक गणेश का वाहन कैसे बना, इसकी कहानी। एक दिन भगवान इंद्र के दरबार में दिव्य संगीतज्ञ क्रौंच ने गलती से ऋषि वामदेव के पैर पर पैर रख दिया। ऋषि वामदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रौंच को श्राप दे दिया कि वह मूषक बन जाए और जीवन भर मूषक ही रहे। क्रौंच तुरंत मूषक बन गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने लगा। एक दिन उसने महर्षि पराशर के आश्रम में कदम रख दिया, जहां उस समय भगवान गणेश रह रहे थे। क्रौंच ने आश्रम को भी नष्ट कर दिया। भगवान गणेश ने क्रौंच को सबक सिखाने का निश्चय किया और क्रौंच पर अपना पाश डाल दिया। अंततः क्रौंच मूषक भगवान गणेश के चरणों में फंस गया। क्रौंच ने क्षमा याचना की और भगवान गणेश ने उस दिन से मूषक को अपना वाहन बना लिया। नैतिक, बुद्धि और विवेक से छोटे बड़े सभी मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। नंबर 13, भगवान गणेश को मोदक क्यों प्रिय है, इसकी कहानी। एक बार देवी पार्वती, भगवान शिव और बाल गणेश ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के पास गए। अनुसुईया ने उनके लिए बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। भगवान शिव को भूख लगी थी, लेकिन अनुसुईया ने पहले बाल गणेश को परोसने की जिद की। उनकी भूख मिटने के बाद ही वह भगवान शिव और देवी पार्वती को परोसेंगी। बाल गणेश ने खाना शुरू किया और लगभग पूरा खाना खा लिया, लेकिन उन्हें अभी भी भूख लगी थी। अनुसुईया को एहसास हुआ कि भगवान शिव और देवी पार्वती के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए उन्होंने चावल के आटे, नारियल, गुड़ और घी से एक विशेष मिठाई तैयार की। फिर उन्होंने गणेश को इसका भोग लगाया। आश्चर्यजनक रूप से मिठाई बाल खाते ही गणेश तुरंत तृप्त हो गए। यह देखकर देवी पार्वती ने कहा कि उनके सभी भक्तों को हर पूजा के दौरान गणेश को यह मिठाई अवश्य अर्पित करनी चाहिए। यह मिठाई कोई और नहीं बल्कि मोदक थी। इस प्रकार भगवान गणेश का मोदक के प्रति प्रेम जग जाहिर हो गया। नैतिक, माता पिता हमेशा अपनी बच्चों की खुशी के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। नंबर 14, भगवान गणेश कैसे आरंभ के देवता बने, इसकी कहानी। एक बार जब सभी लोग भगवान विष्णु के विवाह में शामिल होने गए थे, तब भगवान गणेश स्वर्ग लोक की रखवाली कर रहे थे। जब नारद मुनि ने भगवान गणेश को अकेले देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें विवाह में आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि वे बहुत ज्यादा खाते हैं और बहुत मोटे हैं। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने चूहे की एक सेना भेजकर बारात के रास्ते में मिट्टी खोदकर उसे खोखला कर दिया। चूहों की सेना ने मिट्टी खोदी और रथ के पहिए उसमें धंस गए। कोई भी देवता रथ को बाहर नहीं निकाल पा रहा था, इसीलिए एक राहगीर से मदद मांगी गई। उसने भगवान गणेश का नाम लिया और पहिए बाहर निकाले। जब देवताओं ने उससे पूछा कि उसने अपना नाम क्यों लिया, तो उसने कहा कि वह आरंभ के देवता हैं, जो जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। यह सुनकर देवता उसके पास गए और क्षमा मांगी और उसे अपने साथ विवाह स्थल पर ले गए। नैतिक, आपको किसी का मूल्यांकन उसके रंग रूप के आधार पर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।